कंप्लीट करवाया जाएगा आपको, जिसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी डिटेल दे दूंगा, जिससे एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा आपका। तो स्वागत करते हैं यह धमाकेदार वीडियो। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपना जो टॉपिक है, इससे ही इतिहास, भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता से ही। तो इसका उपनाम की बात कर ली जाए तो इसका उपनाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसके उपनाम में जोड़े जाते हैं। इसके उपनाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। यह बहुत ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और यह 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। अब बात कर ली जाए सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थिति। मतलब अवस्थिति का मतलब होता है कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई, मतलब उत्खनन कहाँ हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है, पृथ्वी के अपने एशिया में कहाँ हुआ है। तो इसकी खुदाई जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में है, जो आज तक मतलब अभी तक खुदाई हुई है, तो उसमें उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में यह सभ्यता है और उत्तर भारत में भी यह फैली है। तो अवस्थिति की बात कर ली जाए, जो मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत में फैली है। अब बात कर ली जाए नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, इसका मुख्य कारण यह है कि इस सभ्यता को जब पहली बार जांचा गया, मतलब ये इसकी खुदाई हुई, तो यह सिंधु नदी के किनारे पे थी। तो उस नदी के नाम पर इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको इसी कारण से सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अब बात कर ली जाए कि इसके निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। कई लोग बताते हैं कि ये विदेशी थे और कई लोग बताते हैं कि ये भारतीय थे। विदेशी इनको कौन बताएगा, जो खुद विदेशी होगा वही तो बताएगा विदेशी है ये, और जो भारतीय होगा वो बताएंगे कि भारतीय थे ये। तो अब बात कर ली जाए कौन इसको विदेशी बताता है और कौन इसको भारतीय बताते हैं। तो जो भारतीय हैं वो भारतीय बताएंगे और विदेशी है वो विदेशी बताएंगे। जॉन मार्शल के अनुसार ये विदेशी थे, क्योंकि इनकी मोहर और हमारी मोहर एक समान ही है। और लक्ष्मण स्वरूप हैं, जो बताते हैं कि ये आर्य थे, द्रविड़ थे। अब बात कर ली जाए विदेशी, इनको और एक शख्स बताते थे, गार्डन चाइल्ड। ये बताते हैं कि इनके जो घर हैं मेसोपोटामिया, सुमेरिया में, उसी प्रकार के घर हमारे भी हैं। और डीडी कोसाम्बी भी ये जो एक मात्र भारतीय हैं जो ये बताते हैं कि ये विदेशी थे। अब बात कर ली जाए इनके विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अपने उत्तर में पांडा चेनाब नदी के पास, दक्षिण में देमावाद परवस नदी के पास, पश्चिम में पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास, सुल्केंडोर पश्चिम में दास नदी के पास। ये इनके विस्तार है उत्तर से पूर्व की ओर इनका विस्तार है ये। अब बात कर ली जाए उत्खनन, मतलब सबसे पहले किस जगह की खुदाई हुई, प्रमुख स्थल और खोजकर्ता, वर्ष, नदी, सामग्री, क्या क्या मिली खुदाई में, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो प्रमुख स्थान अपने हड़प्पा है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज, मतलब इनकी इस हड़प्पा स्थान की खोजकर्ता दयाराम साहनी ने
सबसे पहले इसकी खोज की 1921 में। 1921 में इनकी खोज की गई और यह रावी नदी के पास स्थित है, हड़प्पा। अब इसमें क्या क्या मिला? विशाल अन्नागार, स्वास्थ्य चिन्ह। स्वास्थ्य मतलब ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, ये अपने खुदाई में मिला। बात कर ली जाए मोहनजोदड़ो स्थल, प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। खोज करता है इसके मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। और किस वर्ष इसकी खुदाई हुई? 1922 में इसकी खुदाई हुई। यह सिंधु नदी के किनारे पर है। विशाल स्नानागार इसमें मिले हैं सामग्री। कांस्य की नृत्य रथ महिला की मूर्ति भी इसकी खुदाई में मिले हैं मोहनजोदड़ो की। अब बात कर ली जाए सुत्का गैंगडोर की। इसके खोजकर्ता आरल स्टीन है। इसकी खोज 1929 में हुई। दास्क नदी के किनारे यह सुत्का गैंगडोर है। इसमें हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र भी माना जाता है। चनहुदड़ो एनजी मजूमदास, जो अपने एनजी मजूमदास है, वह चनहुदड़ो के खोज करता है और इसकी खोज 1931 में हो गई थी। सिंधु नदी के किनारे यह है चनहुदड़ो। इसमें प्रमुख सामग्री जो मिली है वह है मनके बनाने की दुकान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। मतलब ऐसे पदचिन्ह मिले हैं, लगता है कि बिल्ली का पीछा कर रहा है कोई कुत्ता। अब आमरी के खोज करता है एनजी मजूमदास। 1935 में इसकी खोज हुई। सिंधु नदी के किनारे यह है। हिरण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तो हिरण के एकमात्र साक्ष्य यहाँ आमरी से ही प्राप्त हुए हैं अपने। अब बात कर ली जाए प्रमुख स्थल कालीबंगा की, जो अपने इसके खोज करता है घोष। इसके खोज करता है घोष इसके खोज करता है। इसकी खोज 1953 में हुई और यह घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। अब बात कर ली जाए इसमें प्रमुख सामग्री क्या क्या मिली। अग्निवेदियां मिली, ऊंट की हड्डियां मिली, लकड़ी का हल मिला है इसकी खुदाई में, कालीबंगा की खुदाई में। लोथल आर राव ने इसकी खोज करता है आर राव। 1953 में इसकी खोज हुई। भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। इसमें प्रमुख चीजें मानव निर्मित बंदरगाह है, एकमात्र मानव निर्मित बंदरगाह मिला है इसमें। गोदीबाड़ा चावल की भूसी मिली है यहाँ से। अग्निवेदियां मिली हैं, शतरंज का खेल यहाँ से मिला है। तो बहुत ही ज्यादा इसमें खुदाई में बहुत ज्यादा चीज मिली है लोथल में। तो लोथल अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट है अपना लोथल। अब सुरकोतड़ा के खोज करता है जेपी जोशी। इसकी खोज 1964 में हो गई थी। गुजरात में यह है और घोड़े की हड्डियां मनके यहाँ से मिले हैं अपने। अब बात कर ली जाए मुख्य स्थल बनावली की। इसके खोज करता है आर एस बिष्ट। इसकी खोज 1974 में हुई। हिसार अपने हरियाणा में हिसार में ये स्थित है। इसमें मुख्य रूप से मनके जो के साक्ष्य हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब बात कर ली जाए धोलावीरा की बात कर ली जाए। धोलावीरा अपना मुख्य स्थान है। इसकी खोज आर एस बिष्ट ने की। इसकी भी खोज आर एस बिष्ट ने की 1985 में।
इसकी खोज हुई कच्छ के रण में यह स्थित है। इसकी खोज हुई कच्छ के रण में। जल निकासी प्रबंध यहाँ देखा जाता था, मतलब इसकी खुदाई में जल निकासी प्रबंध मिला अपने। जलकुंड भी इसकी खुदाई में मिले हैं। अब बात कर ली जाए स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का अपने स्वरूप कैसा था, कैसी बनावट थी, तो यह प्रमुख रूप से इसकी खुदाई में अपने को मिलती है पक्की सड़कें, समकोण प्रकार के चौराहे, मतलब ऐसे समकोण थे और इन पर चौराहे थे। ये चौराहे समकोण प्रकार के चौराहे, इस प्रकार ये चौराहे थे, ये काटते रहते थे। समकोण प्रकार के चौराहे। जल निकासी का उत्तम प्रबंध, जल निकासी का उत्तम प्रबंध, पक्की ईंटें अपने यहाँ मिली, तो इसी यह एक नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जा सकता है, नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जा सकता है। कृषि, अब 2 नंबर बात कर ली जाए कृषि। यहाँ पर कृषि थी, पशुपालन था, व्यापारी थे, शिल्पकारी थे, उद्योग थे, सद्भाव, मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते थे, मतलब सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते थे, तो इसे सद्भाव का नाम भी दिया जाता था। तो इस रूप से यह नगरीय सभ्यता मानी जाती है। अब बात कर ली जाए, यहाँ नगर 2 टिल्लों में बने हुए थे। यहाँ नगर, प्रत्येक नगर 2 टिल्लों में, एक पश्चिमी एक पूर्वी टिला, केवल एकमात्र धोलावीरा ही एक ऐसा स्थान था जो 3 टिल्लों में स्थित था। यह नगर 3 टिल्लों में स्थित था। यहाँ पर खुदाई में धोलावीरा में स्टेडियम मिला है। इसके कारण यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई क्षेत्र भी माना जाता है। इसमें एक सूचना पट भी खुदाई में मिला है, जिसमें राइट से लेफ्ट की ओर लिखावट की गई है और लेफ्ट से राइट की ओर लिखावट की गई है। अब बात कर ली जाए अपने कालीबंगा। कालीबंगा भी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने कालीबंगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कालीबंगा और अपने धोलावीरा से ही आते हैं। कालीबंगा में अपने को खुदाई में उत्खनन में क्या क्या मिला है, जुता हुआ खेत अपने को मिला है, घरों की दीवारों पर दरारें, मतलब भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर दिखे गए हैं। तो इस सभ्यता का अंत भूकंप के कारण हुआ है। इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है, लेकिन इसका अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है कि यह इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ है। यहाँ से काली चूड़ियां, मतलब ब्लैक बैंगल्स मिले हैं, काली चूड़ियां मिली है। इसी के लिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। तो क्योंकि पंजाब की साइड काली चूड़ियों को बंगा कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। यहाँ पर 7 हवन वेदियां भी अपने को यहाँ मिली है। बच्चे की खोपड़ी पर 6 छेद, बच्चे की एक खोपड़ी मिली है खुदाई में जिस पर 6 छेद है। इसका मतलब यहाँ पर शल्य चिकित्सा यहाँ पर होती थी, इसका अनुमान लगाया गया है। अलंकृत ईंटें, मतलब ईंटों पर डिजाइन की हुई होती थी, ईंटें थी उन पर डिजाइन की हुई होती थी। अलंकृत ईंटें यहाँ से मिली है। और लकड़ी की नालियां होती है, वो है पक्की होती है, लेकिन यहाँ पर खुदाई में लकड़ी की नालियां भी मिली है। अब बात कर ली जाए लोथल भी अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। लोथल में एक बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। फारस की मोहर भी यहाँ पर मिली है, फारसी मोहर भी यहाँ पर मिली है। चावल के साक्ष्य, चावल की भूसी भी यहाँ से मिली है। जुता हुआ खेत
ने लोथल से मिला है। अब बात कर ली जाए सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, हड़प्पाई लोग का समाज कैसा था। यहाँ लिखित साक्ष्य का अभाव होने के कारण इसको वैसे तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन पुरातात्विक स्रोत के आधार पर यहाँ का सादा सरल रहन सहन था पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। मात्र सत्तात्मक समाज था, मतलब यहाँ माता को ऊपर माना जाता था पिता से। जिस प्रकार महाभारत में बोला जाता है ना कि मैं कुंती पुत्र, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बोला जाता होगा कि मैं अपनी मदर का नाम, अपनी महिला का नाम अपने नाम से पहले जोड़ा जाता था। यह मात्र सत्तात्मक समाज था। शिल्पकार योगीराज की मूर्ति मिलने के कारण इसमें पुजारी की भी अहमियत थी। कृषि व्यापारी इसके समाज में थे, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। अब बात कर ली जाए अपने समाधान, मतलब मरने के बाद जब व्यक्ति को जलाया जाता है उसे हम कहते हैं समाधान। तो समाधान की प्रक्रिया हर सभ्यता में होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान की प्रक्रिया क्या थी? हड़प्पा कालीबंगा में आंशिक समाधान होता था, मतलब व्यक्ति को गाड़ा जाता था। और अपने रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, मतलब यहाँ व्यक्ति के साथ एक कुत्ता भी दफनाया जाता था। अब बात कर ली जाए आर्थिक जीवन, इनकी आर्थिक क्रियाएं क्या थी, आर्थिक जीवन इनका कैसा था। तो इसमें आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक जीवन की बात कर ली जाए तो इसमें कृषि इनके मुख्य रूप से थी। व्यापारी भी थे, यहाँ पर पशुपालन भी करते थे लोग, शिल्प उद्योग भी थे, मतलब यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अब बात कर ली जाए उत्खनन में 9 प्रकार के खाद्य फसलें मिली हैं, उनके नाम क्या क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके उत्खनन में क्या क्या मिला है, खाद्य फसलें इनमें क्या क्या मिली है। जो 9 फसलें मिली है वह है गेहूं, जौ, चावल, खजूर, तरबूज, रागी, सरसों, तिल, मटर। ये प्रमुख रूप से अपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में की खुदाई में अपने को खाद्य फसलों के रूप में मिले हैं। अब बात कर ली जाए शिल्पकारी, चनहुद्रों में शिल्पकारी थे। चनहुद्रों में मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है, इसलिए यहाँ शिल्पकारी का एक साक्ष्य मिलता है। लोथल खिलौने और मूर्तियां, पत्थर की मरण मूर्तियां, मतलब पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। तो इसके कारण यहाँ पर शिल्पकारी का अपने को साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय व्यापार करते थे। यह भी एक सत्य बात है। इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। अब जो व्यापार में या आयातित वस्तुएं थी वह क्या क्या थी? टीन। ये जो हड़प्पाई लोग थे वह टीन कहाँ से लाते थे? हड़प्पाई लोग टीन अफगानिस्तान से लाते थे, ईरान से लाते थे और मध्य एशिया से अपने लाते थे। तो बात कर ली जाए तांबा कहाँ से लाते थे? बलूचिस्तान से तांबा लाते थे। खेतड़ी अपने राजस्थान से यह तांबा लाते थे। चांदी की बात कर ली जाए, अपने चांदी अफगानिस्तान से चांदी लाते थे, ईरान से चांदी लाते थे और अपने राजस्थान से चांदी लाते थे। सोना अफगानिस्तान से सोना लाते थे, फारस से, दक्षिणी भारत से ये सोना लेकर आते थे। शिलाजीत हिमालय क्षेत्रों से ये शिलाजीत का बंदोबस्त करते थे।
सेलखड़ी, यह भी एक धातु होती है। यह राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान से ये लाते थे। लाजवर्द, मेसोपोटामिया से लाते थे। अब बात कर ली जाए अपने हड़प्पा सभ्यता का पतन। इसका पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन स्थल नदियों के निकट होने के कारण, इनके स्थल थे जो नदियों के निकट थे, बहुत ज्यादा निकट थे, तो लोगों ने इनका अनुमान लगाया कि इससे बाढ़ आने के कारण इसका अंत हुआ है। और भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं अपने कालीबंगा से, तो कई लोगों ने बताया कि यह भूकंप के कारण भी समाप्त हुई सभ्यता मानी जा सकती है। तो अब बात कर ली जाए विद्वान थे अपने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने बताया कारण कि बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है, मतलब इस सभ्यता का अंत हुआ है। IA स्टाइल, इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। DD कोसाम्बी ने बताया कि आग लगने के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। मार्टिन बहिलर ने बताया कि इंद्र का आक्रमण, मतलब आर्यों ने इन पर आक्रमण कर दिया, तब इस सभ्यता का अंत हो गया। डेल्स, भूतात्विक परिवर्तन के कारण, डेल्स ने बताया कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। अब बात कर ली जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, हड़प्पा लिपि। हड़प्पाई में कौन सी लिपि थी? चित्राक्षर, भाव चित्रात्मक लिपि थी इसकी हड़प्पाई लिपि। व्यवस्था भेदन, इसमें 64 मूल चिन्ह मिले हैं। यह राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट थी, तो इसलिए इस लिपि को शिल्पलाकार लिपि भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी ये, क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं ली गई। इसमें कुछ इस प्रकार से लिपि थी, यही लिपि थी अपने हड़प्पा सभ्यता में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब अगर कर दिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, वो अपने कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपके लिए वह वीडियो लेकर आ जाऊंगा।